होली का दिन था। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और रंग लगा रहे थे और एक बढ़िया खुशनुमा माहौल था। और उस माहौल में उस इलाके का दरोगा राजवीर सिंह भी शामिल था, जो अपने दबंगई से और अपने गलत कामों को लेकर बहुत ही फेमस था। लोग उसके अच्छे काम से कम, लेकिन बुरे कामों से लोग उसको ज़्यादा जानते थे। और वो भी उसी होली के माहौल में लोगों के बीच में गुलाल और रंग खेल रहा था। और उसी बीच में एक लड़की भी थी जो लोगों के साथ गुलाल और रंग खेल रही थी। और उस लड़की को देख के राजवीर का दिल उस पे आ गया और वो उस लड़की से बोलता है कि राजा साहब को आप पसंद आ गई हैं और आप बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो लड़की उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देती है। ये सुनकर राजवीर फिर बोलता है कि मैं आपको रानी बना के रखूँगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, बताइए आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ अभी। तो फिर भी उस लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद राजवीर ने जब उस लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश किया तो उस लड़की ने फट से उसके मुंह पे एक तमाचा मार दिया। और जो माहौल वहाँ पे लोगों का खुशनुमा था और लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगा रहे थे, वो पूरा माहौल एक पल में खामोशी में तब्दील हो गया। और लोग देखने लगे कि ये कौन सी लड़की है जो इतना हिम्मत दिखा के आज राजवीर को थप्पड़ मारी है। आज तक इतनी हिम्मत किसी लड़की ने नहीं किया कि जबकि ये काफ़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये लड़की कौन थी जो वहाँ के दबंग दरोगा राजवीर सिंह को थप्पड़ मारी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के कासगंज की है। दोस्तों, कासगंज में एक दरोगा नियुक्त थे जिनका नाम राजवीर सिंह था। और वो अपने अच्छे कामों की वजह से कम और बुरे कामों की वजह से ज़्यादा जाने जाते थे। और वो उस एरिए में लोगों को डरा के रखते थे और वहाँ पे कोई भी उनके खिलाफ कंप्लेन भी करता था, लेकिन उस कंप्लेन का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता था, क्योंकि उस दरोगा ने ऊपर तक एक अपनी अच्छी पहचान बना रखी थी। लोगों के साथ मिल के ऊपर तक उसकी जो है एक अच्छी पकड़ थी, जिस कारण से कोई भी शिकायत उसके खिलाफ करो लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। तो काफ़ी कंप्लेन जाती थी। और उसी उसी टाइम वहाँ के एक डीएसपी नियुक्त होते हैं और उस डीएसपी का नाम होता है गीता खन्ना। और वो बहुत ही तेज़ और तर्राक डीएसपी थी। और उनके पास काफ़ी कंप्लेन राजवीर के खिलाफ गया। और काफ़ी कंप्लेन आने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि ऊपर कंप्लेन जाने के बाद भी कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो खुद ऊपर आला अधिकारियों से बात करती हैं और जिलाधिकारी से परमिशन लेके उस राजवीर के खिलाफ एक टीम गठित होती है कि ढेर सारी कंप्लेन आई है लेकिन अभी भी वो बंदा उसी थाने पे तैनात है। ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, ना ही उसके खिलाफ कोई जांच हुई, ना ही उसके खिलाफ कुछ भी आज तक हुआ है। तो जब एक टीम का गठित होता है और वो टीम जो है उसके खिलाफ अपना जांच शुरू करती है, लेकिन राजवीर को इसकी भनक तक नहीं लगती है। और होली का समय था। होली के दिन उनके थाने क्षेत्र में एक एरिए में होली का सेलिब्रेशन हो रहा था। लोग होली एंजॉय कर रहे थे और उसमें राजवीर भी थे। और वहाँ पे लोगों के साथ वो कई लोगों से कई बार छेड़छाड़ किए थे, लेकिन कंप्लेन करने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस लोगों को नहीं मिला था। तो जिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ था वो भी उस होली में शामिल थी। और उसी होली में फिर वो गीता भी जाती है, डीएसपी गीता जाती हैं। और वो देखने में खूबसूरत थी, लेकिन वो सादे वर्दी में थी बिल्कुल। वो अपना अपने को छुपा के कोई पहचान ना पाए, थोड़ा सा कलर वगैरह लगा के, गुलाल वगैरह लगा के उसमें शामिल हुई थी कि कोई देखे तो पहचान ना पाए कि ये तो डीएसपी साहब हैं। तो भी लोगों को एक दूसरे को गुलाल लगाना स्टार्ट करती हैं और राजवीर की अचानक उनके ऊपर नज़र जाती है। और राजवीर डीएसपी मैडम को देख के बोलते हैं कि मैडम, लग रहा आप यहाँ पे नई आई हैं और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कह सकती हैं। और मैं इस एरिए का थानेदार हूँ, मैं इस एरिए का दरोगा हूँ।
आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे निसंकोच शेयर कर सकती हैं। और डीएसपी मैडम को वो बिल्कुल पहचान नहीं पाता है और इसी तरीके से बहकी बहकी सी बातचीत उनसे शुरू करता है और काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद भी वो इधर उधर नहीं हटता, जबकि डीएसपी मैम उसको अवॉइड कर रही थी कि ये हमारे पास से जाए, लेकिन वो जा नहीं रहा था, लगातार डीएसपी मैम का पीछा ही कर रहा था वो। और थोड़ी देर बाद तो हद हो गई जब वो डीएसपी मैम से बोल रहा है कि आप राजा साहब को अब पसंद आ गई हैं, और जो चीज़ राजा साहब को पसंद आ जाती है उसे राजा साहब कभी अपने पास से दूर नहीं जाने देता है। तो आप राजा साहब को पसंद आ गई हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे बता सकती हैं। तो बोलती हैं कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ होली एंजॉय करने आई हूँ और होली एंजॉय कर रही हूँ। तो बोलता नहीं, होली एंजॉय करने तो मैं भी आया हूँ, लेकिन आप मुझे पसंद आ गई हैं। और राजा साहब को जो भी चीज़ पसंद आ जाती है वो राजा साहब से दूर नहीं जाती है। ये कहते कहते राजवीर सिंह डीएसपी मैडम का हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही वो डीएसपी मैडम का हाथ पकड़ता है, डीएसपी मैडम खींच के उसको एक चपाटा गाल पे उसके मारती हैं। और जो भी वहाँ पे माहौल खुशनुमा था, होली का माहौल था, और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, बिल्कुल खामोश, मतलब माहौल बिल्कुल खामोशी में तब्दील हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि ये कौन सी लेडी है जो दरोगा को थप्पड़ मार रही है, जिसके सामने आज तक कोई आंख उठा के बात करने की कोशिश नहीं किया, उसको आज किसी ने थप्पड़ मारा, आखिर ये है कौन। फिर दरोगा तुरंत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तू है कौन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। तो डीएसपी मैडम बोलती हैं कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप मुझे मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो मैं हाथ तो तुम्हारे ऊपर उठाऊंगी ही। तो बोलता आपके पास क्या सबूत है, मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो डीएसपी मैम के ऊपर वो भी उल्टा हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डीएसपी मैम उसका हाथ पकड़ लेती हैं और अपना आई कार्ड निकाल के दिखाती हैं। और जैसे ही वो आई कार्ड देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलता है कि मैम आप यहाँ पे इतना भेष बदल के, मतलब लोग पहचान ना पाए उस हिसाब से क्यों आई हैं आप? अगर मुझे फ़ोन की होती, मैं आपके आने के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करता और अच्छा होली खेलने का माहौल बनाता आपके लिए। तो डीएसपी मैम बोलती हैं कि आपकी कंप्लेन यहाँ से बहुत ज़्यादा आई थी, मैं यहाँ पे होली खेलने और अच्छा माहौल बनाने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पे आपको रगे हाथ पकड़ने आई थी। फिर उसके बाद राजवीर सोचता है कि डीएसपी मैम यहाँ अकेले आई हैं और यहाँ पे कोई है नहीं, ना ही कैमरा है, ना कोई वीडियो बना रहा, ना कुछ, तो मैं इनको ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। और दोबारा जब राजवीर उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती हैं, डीएसपी मैम एक कोड वर्ड बोलती हैं और उसी भीड़ से करीब 8 से 10 लोग बाहर निकलते हैं और राजवीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और राजवीर बिल्कुल डर जाता है। तब डीएसपी मैम बोलती हैं आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन गई थी और हम एक प्लानिंग के साथ आए हैं, आप बिल्कुल भी कुछ गलत काम करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर चुके हैं। फिर भी राजवीर गुस्से में बिल्कुल लाल हुआ रहता है और बोलता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैंने छेड़ छेड़खानी किया है किसी के पास। फिर उसके बाद उसी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आती है और वो बोलती है कि बेटी, मैंने भी कई लोगों से सुना था कि ये यहाँ के औरतों के साथ, लेडीज़ों के साथ, हमारी बेटियों के साथ छेड़खानी करता है और कोई इसे कुछ बोलता नहीं है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। उसकी थोड़ी देर के बाद फिर उसी भीड़ से एक लेडी बाहर निकलती है और वो बोलती है कि इसने भी मेरे साथ कई बार छेड़खानी की और हम डर के मारा आज तक किसी से कुछ कह नहीं पाए, और ये 4 से 5 बार मेरे साथ छेड़खानी कर चुका है। लेकिन उसके बाद दोस्तों डीएसपी मैडम की टीम के लोग राजवीर का मोबाइल छीन लेते हैं और मोबाइल छीन करके डीएसपी मैम को दे देते हैं। और डीएसपी मैम जब उसके मोबाइल में देखती हैं तो वहाँ के एरिया की कुछ महिलाओं के फ़ोटो, मतलब गलत तरीके से खींचे गए फ़ोटो भी उसके मोबाइल में था और बड़े बड़े नेताओं के नाम थे उसमें, और रिकॉर्डिंग थी बात की हुई जो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ और बड़े बड़े नेताओं के साथ वो बात करता था। तो ढेर सारी रिकॉर्डिंग उसमें मिली और इससे डीएसपी साहब को लगा कि ये तो एक छोटा सा गुर्गा है, इसमें जो है बहुत बड़े बड़े लोग सब भी शामिल हैं। और उसके बाद फिर उसी होली पार्टी में
इनका सीनियर, जो इनके गिरोह का सीनियर था, वो आने वाला था, जिसका नाम था देवधर। और देवधर जब आता है वहाँ पे मतलब कोई भी किसी को शक नहीं होने दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। और देवधर जब वहाँ पे आता है और पुलिस वाले अपना जाल बिछाए रहते हैं, डीएसपी मैम की टीम जो होती है अपना जाल बिछाए रहती है, और जब देवधर उस होली के फंक्शन में शामिल होता है तो चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है। लेकिन वो भी बहुत ही शातिर था, क्योंकि इतने बड़े गिरोह में वो काम करता था और इतने बड़े बड़े लेवल का काम होता था उसमें, तो वो भी तैयारी के साथ ही आया था। और जब उसको शक होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और दरोगा जी भी नहीं दिख रहे हैं, तो उसको और डाउट हो जाता है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो पिस्टल निकाल के ऊपर लहराने लगता है। जब वो पिस्टल निकाल के ऊपर लहराना शुरू करता है तो डीएसपी मैम की टीम भी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। और जैसे ही वो अपने ऊपर फायरिंग होता देखता है, वो नीचे से डाउन होके निकल जाता है और उसके सपोर्ट में उसकी टीम के जो लोग थे वो मतलब फ्रंट पे आके पुलिस वालों से मुठभेड़ करने लगते हैं। उसी समय मौका देख के वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीएसपी मैम का फोकस उसी के ऊपर था कि वो उसकी गतिविधियां क्या है, वो किधर से जा रहा है। लेकिन डीएसपी मैम फिर दौड़ के उसे पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद उसे घसीट के लेके आती हैं लोगों के बीच में। और जब उससे थोड़ी सी कड़ाई के साथ पूछा जाता है तो बहुत बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम बताता है। और वो दोस्तों कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ये लोग अपना गुनाह कबूल करते हैं और ये लोग बताते हैं कि हम लोग खूबसूरत महिलाओं को गुमराह करके अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें हम लोग अदर कंट्री में सप्लाई करते हैं। ये मानव तस्करी का बहुत ही बड़ा गिरोह है। तो दोस्तों आपके आसपास भी अगर ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं, अगर आपकी नज़र में ऐसा कुछ लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, तो उसकी कंप्लेन आपको ज़रूर करनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।